सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? मशीन रूल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है द मोस्ट हाइप बाइक यानी एप्रिलिया RS457 और उसी के साइड में अगर आप देखते हो तो KTM ने भी भाई अपना तगड़ा जो है तहलका लॉन्च कर रखा है। ये है अपने साथ ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। वैसे तो कंपैरिजन देखो बनता नहीं है, बिकॉज ये एक फेयर्ड मशीन है, ये एक क्या कहते हैं आपकी नेकेड मशीन है। पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, इसमें सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। बट काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या मेरे को 4,75,000 या 4,80,000 रुपये में इस बाइक को लेना चाहिए या 3,75 में इस बाइक को लेना चाहिए। तो सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले लुक वाइज देख लो भाई। जब से भाई एप्रिल ने अपने इस बाइक को लॉन्च किया ना भाई, बहुत तगड़ी फील आती है जब इस पर बैठोगे ना। डेफिनेटली कह रहा हूँ 600 सीसी से कम की तो बाइक लग ही नहीं रही है। मतलब देखोगे ना, जब लुक बैठोगे इधर की साइड से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कैंट जो लुक जो आपको मिल जाता है। वहीं अगर मैं ड्यूक 390 के बारे में बात करूँ तो भाई थोड़ी सी स्लीक डिज़ाइन आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी लुक आप लोगों को मिल जाएगी। फ्यूचरिस्टिक टाइप का कुछ डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले देखो भाई, प्राइसिंग का भी मैं आप लोगों को पहले बता दिया। 4,80,000 रुपये में ये पड़ेगी और 3,75 में ये आप लोगों को पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट उसका भी है इसका भी और दोनों में कंफ्यूज हो तो वो सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंजन के बारे में, दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप एप्रिलिया को देखते हो तो यहाँ पर आपको 4557 सीसी का आपको पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग आप लोगों को वो 47 bhp का मैक्सिमम पावर मिलता है और 43.4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है। बट वहीं अगर आप इस बाइक को देखते हो तो इसके अंदर जो इंजन मिलता है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो कि आप लोगों के लिए पावर 47 bhp के आसपास से निकालती है और 39 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब भाई देखो यहाँ पे पावर वाइज देखोगे तो थोड़ा सा डेफिनेटली यहाँ पर आपको ड्यूक के अंदर कम लगेगा। बट ड्यूक की एक चीज़ क्या अच्छी रहती है ना, एक तो सिंगल सिलेंडर है। अगर आप इन दोनों बाइक्स में ड्रैग करते हो ना तो डेफिनेटली जो है ड्यूक आप लोगों की आगे निकल जाएगी। भले इसके अंदर पैरेलल ट्विन इंजन निकलता है 100 या 110 के बाद जो है ये आप लोगों के लिए बाहर जो है पावर दिखाने वाली है। तो वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर जो है उसके अंदर थोड़ी कम है। बट इसके मुकाबले अगर आप ड्रैग करते हो तो उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो फील मिलने वाला है। लाइक सिटी विटी में चलाते हो तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कमाएगा। बट हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूँ 110 के बाद की बात करूँ ना भाई, ये ना चीर फाड़ कर देगी। 200 क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है 201 202 203 के आसपास जो है इसकी टॉप स्पीड मिल जाती है। वो 180 के आसपास में जाती है, उससे ज़्यादा जाती नहीं है, या 183 तक जाएगी। तो वो चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर फ्रंट में दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ड्यूक के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा। 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क मिलेगी, 43 mm USD सस्पेंशन विद डुअल चैनल ABS। तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी मिल जाती हैं। बट एप्रिलिया भी भाई पीछे नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलने वाला है। 320 mm की जो है आप लोगों को यहाँ पर डिस्क देखने को मिलेगी। USD सस्पेंशन भी जो है 41 mm के आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वही अगर मैं बात करूँ ड्यूक के बारे में तो देखो वहाँ पर जो सस्पेंशन आपको USD मिलते हैं ना, वो आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं भाई पूरे के पूरे जो सस्पेंशन है एडजस्टेबल। लाइक अगर आपको हार्ड करना है या आपको सॉफ्ट करना है तो वो सारी चीज़ें कर लोगे। बट एप्रिलिया के अंदर एज सच आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टॉक जो कंपनी से आप लोगों को मिल गया वही सारी चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं। उसी के साथ अगर मैं पीछे वाली तरफ के बढ़ूँ तो यहाँ पर आपको रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। 220 mm की आपको रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है। टायर सेक्शन के बारे में बात करूँ तो 150 60 RZR 17 इंच के आपको टायर मिलेंगे। तो रेडियल टायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा बढ़िया टायर जो है ना ग्रिप वाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं ड्यूक 390 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 240 mm की आपको रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है विद डुअल चैनल ABS। टायर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप टायर देखते हो तो आपको 150 सेक्शन का टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो टायर वाइज दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को कोई भी कंप्लेन नहीं है भाई। मतलब ऑलमोस्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 19-20 का आपको फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। हाँ, ब्रेकिंग में थोड़ा सा फर्क आप लोगों को लग सकता है क्योंकि उसके अंदर 4 पिस्टन कैलिपर आप लोगों को मिल जाता है और रियर वाली डिस्क देखोगे तो वो बड़ी है इसके मुकाबले। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि रियल लाइफ में आप लोग जब बाइक को चलाओगे तो ग्रिप नहीं पता चलेगी, ऐसा कुछ भी। थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफरेंस जो है वो मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले भाई फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप एप्रिलिया को देखोगे, मैं आपको पास से आकर एक बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर जो है वो TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज भाई इसके अगर आप फीचर सारी चीज़ें देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती है। स्पोर्ट्स मोड हो गया, रेन मोड हो गया और भी बहुत सारे मोड देखने को मिलते हैं। ट्रैक्शन लेवल भी जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसी के साथ अगर स्पीडोमीटर देखते हो, गियर इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर। तो ये चीज़ मुझे जो है काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी यहाँ पर अगर देखोगे तो इंटीग्रेटेड किल स्विच रहने वाला है और इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो जॉयस्टिक टाइप का, मतलब जॉयस्टिक क्या बटन्स मिल जाते हैं जिससे आप सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एडजस्टेबल लीवर्स नहीं है, ये आप चेकआउट कर लेना भाई। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलने वाली। बट वहीं अगर मैं ड्यूक 390 की तरफ बढ़ूँ तो देखो भाई इसकी भी जो डिस्प्ले है 5 इंच की आप लोग TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है। फीचर वाइज भाई इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं। गियर इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, स्पीड लॉक करना चाहो। उसी के साथ यहाँ पर अगर बाकी चीज़ें देखोगे तो मोड मिल जाएगा। लाइक अगर आप लोगों को ABS को ऑन करना है, ऑफ करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सेस कर सकते हो। ट्रैक मोड आप लोगों को मिल जाएगा, स्ट्रीट मोड मिल जाएगा, रेन मोड मिल जाएगा। तो ये चीज़ें बढ़िया है। और हाँ, कुछ फीचर्स वाइज अगर आप देखते हो ना तो KTM की ड्यूक को अगर आप देखते हो ना तो डेफिनेटली एप्रिलिया से भाई एक कदम थोड़ी सी आगे रहने वाली है फीचर्स के मामले में। फीचर्स के मामले में कैसे, आपको हैजार्ड लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ अगर यहाँ पे बाकी चीज़ें देखोगे तो स्पीड लॉक करने का सिस्टम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। अगर आप एप्रिलिया के मुकाबले देखते हो तो इसमें थोड़े से फीचर्स जो है वो ज़्यादा आप लोगों
लोगों को बेटर देखने को मिलने वाले हैं। अब दोनों ही बाइक्स के अगर मैं सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ कि भाई सीट कंफर्ट किसमें, तो डेफिनेटली देखो नेकेड बाइक है, ज़्यादा झुकना नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बैठना, नॉर्मल बैठना है, तो ये वाली सीट तो मुझे एक नंबर लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाली अगर आप सीट देखते हो तो भाई यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा भाई है जो आप लोगों को ना अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, वो डिपेंड करता है राइट पिलियन के ऊपर कि भाई वो कितना ज़्यादा सह सकता है कितना नहीं, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर मैं एप्रिलिया के बारे में बात करूँ तो डेफिनेटली भाई एप्रिलिया की जो ये वाली सीट है ना, ये तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपको कुछ ज़्यादा दर्द वर्द नहीं होगा, बट ये सीट है बहुत ज़्यादा छोटी, तो अगर आपकी मम्मी मम्मी बैठेंगे ना तो भाई वो आपको सीधे गाली देंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करने वाली। तो वो सारी चीज़ें जो है आप जरूर याद रखना कि इसकी सीट जो है छोटी है, तो कंफर्ट आप लोगों को उस लेवल का जो है वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। बाकी दोनों बाइक्स की आप लोगों को एक बार साउंड जरूर सुना देता हूँ कि साउंड कैसी निकल करके आती है, तो वो आप चीज़ देख लेना। आपको एक बार मैं दोनों ही बाइक्स की साउंड सुना देता हूँ, तो साउंड तो डेफिनेटली एप्रिलिया की ज़्यादा बेटर होगी मेरे हिसाब से। तो भाई ये पता है कौन सा, ये जो डुगाटी की पहनने के लिए आती है ना, कुछ उस टाइप का जो इसका साउंड है ना भाई, मेरे को उस टाइप का कुछ डुगाटी की जो पहनने के लिए है ना, कुछ उस टाइप की आपको साउंड जो है वो मिल जाती है। बाकी अपनी एक बार ड्यूक में भी देख लेते हैं, एक बार न्यूट्रल करते हैं इसको, और उसके बाद आपको आवाज़ सुनाता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी रहने वाली है, कैसी नहीं रहने वाली। ड्यूक 390 की जो है आवाज़ सुना देता हूँ। गाइज साउंड कम कर रही है, वाइब्रेशन ज़्यादा कर रही है, तो ये चीज़ देखो अब ऑब्वियस सी बात है, उसकी आवाज़ जो है थोड़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है इसके मुकाबले तो एनी टाइम, तो वहाँ पर ये आप लोग साउंड का देख लेना। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ भाई सीट हाइट के बारे में या फिर बाकी सारी चीज़ों के बारे में, तो एक बार दोनों बाइक्स पे बैठ करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप एप्रिलिया की तरफ जाते हो एज अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लाइक यहाँ पर अगर मेरे पैर देखोगे तो ठीक ठाक से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैर जो है वो मेरा पूरा आ रहा है और एक पैर जो है थोड़ा सा कम आ रहा है, बट अगर मैं ड्यूक 390 पे बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि 800 mm की सीट हाइट है भाई, तो ईजिली दोनों पैर जो है वो मेरे जमीन पे लग जाते हैं। ड्यूक पे अगर आप देखोगे तो थोड़े से ना मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एज अ शॉर्ट राइडर भी रहोगे ना तो आप इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो डेफिनेटली नहीं रहेगी। वेट के बारे में बात करूँ तो 168 kg का राउंड इसका आपको वेट देखने को मिलेगा, तो ऐसा जब मैं इसको उठाता हूँ ना आगे पीछे करना हो तो मुझे इतना कुछ खास वेट नहीं लगता। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी भाई आप देखो मेन क्वेश्चन क्या आता है कि इस बाइक के अंदर आपको इनबिल्ट क्विक शिफ्टर देखने को मिलने वाला है, उसके अंदर आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे क्विक शिफ्टर लगवाने के लिए, तो वो सारी चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी अब भाई मेन मुद्दा निकल करके आता है कि आखिर दोनों में से ले तो ले कौन सी बाइक। तो सबसे पहली चीज़ देखो भाई पैरेलल टू इंजन एक अलग बात होती है, एक सिंगल सिलेंडर अगर आपको इनिशियल बहुत ज़्यादा तगड़ा चाहिए कि नहीं भाई इनिशियल और थोड़े फीचर्स मुझे ज़्यादा चाहिए और कम मेरा बजट है 375 तक के आसपास में आपको चाहिए ना, तो दिस इज़ अ किलिंग मशीन भाई। इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑप्शन है आज की डेट में आप लोगों के लिए 3,75,000 रुपये में। बाकी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा लाइक जैसे अगर आप R3 से सोच रहे हो तो भाई डेफिनेटली उस कंडीशन में तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। तो 4,80,000 रुपये में भाई एक बेटर ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये बाइक जो है वो डेफिनेटली रहेगी। बाकी इसमें भी आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलता है, इसमें भी ऑल एलईडी सेटअप मिलता है। बाकी मेरी तरफ से एक ही चीज़ रिकमेंडेड है भाई, दोनों बाइक की टेस्ट राइड लो, जो समझ में आती है उसको लो। हीटिंग ये भी आपको बहुत ज़्यादा फेक के मारेगी और हीटिंग इश्यूज में भी है। वाइब्रेशन जो है डेफिनेटली इसमें थोड़ी ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ी वाइब्रेशन कम रहेगी। तो यही है सारी की सारी वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।